हुमायूं साहब सर, वेलकम टू द शो। सर, ये फरमाइएगा कि आज जो कुछ हुआ करतारपुर राहदारी खोलने की सूरत में बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, सबकी तरफ से पजीराई हुई, लेकिन जिनकी तरफ से शुक्रिया आना चाहिए था उनकी तरफ से सर ये कोल्ड रिस्पॉन्स आया कि ये तो जाती हैसियत में वफूद भी गए हैं और इसके अलावा इसका ये मतलब ना समझा जाए कि हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। सर, आपके ख्याल में क्या फिर भी पाकिस्तान को कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने रवैये में? जी, देखिए, आज का मैं नहीं समझता कि बहुत ही बड़ा स्टेप है ये। 1988 से बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जिक्र किया था राजीव गांधी के साथ, और वक्तन फ़वक्तन हमारे मुख्तलिफ लीडर बात करते रहे हैं, और ये अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है। रिलीजियस पिलग्रिमेज जो है वो एक उसकी राहदारी मिली है। देखिए, मैं इनसे बिल्कुल मुतफ़िक़ हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ, मेजर सियासी पार्टियाँ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि भारत से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। हमें जो पीस डिविडेंड है वो पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो मैं आपसे 2-3 सवाल खड़े करता हूँ। अगर पाकिस्तान जेन्युइनली ये चाहता है तो भारत ये जो कहता है कि जब कोई पीस इनिशिएटिव होता है तो भारत में कोई वाक़या हो जाता है। अगर पाकिस्तान पीस चाहता है तो ये पाकिस्तान को क्यों इम्प्लिकेट करते हैं उस वाक़ये में? ओके, एंड ये अजमल कसाब का और ये समझौता एक्सप्रेस का वाज़े ये हमारे पास इशारे हैं कि उनके जो कोर्ट सिस्टम है वो फिर किसी खतरख्वाह नतीजे तक नहीं पहुँचता। ब्लेम तो वो हमें करते हैं कि हमारा कोर्ट सिस्टम नहीं पहुंचता, लेकिन हमारा कोर्ट सिस्टम भी किसी शवायद के मुताबिक किसी एविडेंस पे चलेगा। अब देखिए, पाकिस्तान की यह ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में पीस आए, हमें उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। हम तो उनके साथ पड़ोसी बैठे हुए हैं, तो हम ये क्यों चाहेंगे कि पीस के रास्ते में रुकावटें हों? बैठा उधर इंडिया हुआ है और उसकी रॉ बैठी हुई है, और धमाके जब होते हैं तो उसका ब्लेम पाकिस्तान पे पड़ता है। और ये जो धमाके साथ बैठे हुए हैं, और वाज़ेह चीज़ है कि हंगू में धमाका हो गया, और बलोचिस्तान में जो इवेंट्स होते हैं, और ये कराची का कॉन्फ्लिक्ट, मैं तो कहता हूं कि ये टोटल रिवर्स चीज़, जो उनका नैरेटिव है, जो उनका रेटरिक है, उसके मेरे नज़र में बिल्कुल बरअक्स सिचुएशन है। अब आपकी हमारी पॉलिसी क्या है जी? इसके बावजूद हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात शुरू हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब बैरूनी खतरात ज़्यादा है ही नहीं। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है जी, पाकिस्तान को क्या बैरूनी खतरा हो सकता है? पाकिस्तान को बैरूनी से ज़्यादा इस वक्त अंदरूनी मसाइल हैं, और उन अंदरूनी मसाइल में सर फहरिस्त जिम्मेवार जो है मेरी नज़र में भारत है। तो पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल का इस वक्त ज़्यादा सामना करना, बट हम तो चाह रहे हैं कि पीस हो, लेकिन बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी बुनियाद पे होना चाहिए। मायूं साहब, ब्रेक से पहले मुख्तसर बता दें कि जो सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पाकिस्तान ने दी थी मोदी साहब के लिए, वो भी आज उन्होंने कहा कि जी वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। तो पिछली मरतबा भी आपको याद होगा ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी थी भारत के बाइकआउट की वजह से। तो इस मरतबा अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए सर बहैसियत गवर्नमेंट? पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को इसमें एक बड़ी क्लियर चीज़ है। बीजेपी जो है इस पाकिस्तान बैशिंग को अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती है। अब ये वाज़ेह नहीं है, अब इन्होंने, क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन मशरकी पंजाब में बेहतर होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने ये सिखों के लिए राहदारी खोल दी, और उसके बाद फिर वही अपना लिया कि उधर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आएगा और फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आएगा और हम साख भी कैंसिल करते हैं। तो वो अपनी जो कोर लॉबी है, उनकी वोटिंग लॉबी जो एक्सट्रीमिस्ट की है, उसको कैटर कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये कदम उठाया है कि सिख वोट अपनी तरफ खींचने के लिए। वाज़ेह है ये चीज़।